हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और आज जो हमारा क्लास का विषय है दोस्तों, वो है नागपुरी लोकगीत के फगुआ राग का दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे नागपुरी फगुआ राग के बारे में। तो जैसा कि ये राग का नाम है दोस्तों फगुआ, ये फगुआ जो है वो फागुन माह जो होता है, फागुन का जो माह होता है, इससे संबंधित राग ही है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए कि फागुन राग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं और उस पर विशेष चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों कि फागुन महीना में फगुआ गीत शुरू होएला। मतलब फगुआ जो राग है वो किस कौन महीना में शुरू होता है? अगर महीना का बात किया जाए फगुआ राग में तो वो है फागुन महीना में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि ई ऋतु गीत है के जेके होरी गीत भी कहल जाएला। कहने का मतलब है दोस्तों, चूँकि ये फागुन माह से स्टार्ट होता है और उसी के नाम पर फगुआ राग रखा गया है, इसीलिए हम लोग एक ऋतु गीत भी कह सकते हैं। ऋतु या सीजन गीत कहने ऋतु कहने का मतलब हुआ कि सीजन गीत कह सकते हैं। और इसीलिए इसे होरी गीत भी कहा जाता है, क्योंकि ये होली के अवसर पर, फगुआ के अवसर पर ही गाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि ई फागुन और चैत कर महीना में गावल जाएला। अगर मास कर बात करें तो कौन कौन माह में गाया जाता है दोस्तों? फागुन से तो स्टार्ट होता है, लेकिन कौन कौन माह में गाया जाता है? फागुन और चैत माह में गाया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि ई बसंत ऋतु कर गीत है। कहने का मतलब सीधा है दोस्तों कि ये जो राग है फागुन और चैत का मास में गाया जाता है। और इस समय का जो ऋतु रहता है वो आपका कौन सा रहता है दोस्तों? बसंत ऋतु का समय रहता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो राग है, ये जो गीत है, बसंत ऋतु कर गीत है कि। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट कि बसंत पंचमी से ले के रामनवमी तक इकर समय है। मतलब फगुआ राग का जो गीत है कि कब से कब गावल जाएला? बसंत पंचमी माने कह सकीला कि सरस्वती पूजा से लेके रामनवमी तक इकर समय है। मतलब रामनवमी पर्व आने तक इस राग को गाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि एहो गीत मर्दाना मनक गीत है के। कहने का मतलब है फगुआ राग जो है दोस्तों, ये मर्दाना या पुरुष प्रधान गीत है, जिसको पुरुषों द्वारा या कह सकते हैं कि मर्दाना द्वारा गाया जाता है। आगे है कि फगुआ में दुई गो दल मन गायक मन बटाल रहेला। फगुआ मन दुई गो दल में गायक मन बटाल रहना। कहने का मतलब है कि फगुआ गीत जब भी गाया जाता है तो उसमें गायक लोग दो दल में बट के गाना गाते हैं। और ये जो है दोस्तों गीत जो है, ये कैसा गीत है? सामूहिक गीत है। मतलब समूह में हमेशा गाया जाने वाला गीत है। फिर अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि इकर बीचे में नाचे वाली कली नर्तिका और बजाए वाला मन रहेला। कहने का मतलब जैसे हम बोले कि इसमें जो रहता है फगुआ गाने वाला दो दल रहता है। दो दलों के बीच में कली या नर्तिका नाचने वाली और बजाए वाला या बजाने वाला, जो भी बजा गजा बजाने वाला रहता है, वो लोग बीच में रहते हैं। अगला पॉइंट है कि गांव वाला मन क्या है कि गावे वाला मन झोंका झोंकी चाहे लोका लोकी गीत गावे ना। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जब ये गाना गाया जाता है तो मान लीजिए एक दल गाता है तो अगला दल उसको झोंकता है। झोंकने का मतलब कि उसको सुनता है और उसको याद कर उसी को दोहराने का प्रयास करता है। लोका लोकी मतलब ये जो गाया उसको वो भी गाएगा, और वो जो गाया वो दूसरा दल फिर उसको गाएगा। फिर आगे है दोस्तों कि लोकमत पहला दल कर गाना के दूसरा दल वाला दोहराना। लोकमत ऐसा है
कि पहला दल का गाना के मतलब पहला दल जो भी गाना गाएगा उसी को दूसरा दल वाला दोहराएगा। ठीक है, जिस लाइन को जिस कड़ी को पहला दल गाएगा उसी लाइन या कड़ी को दूसरा दल भी दोहराएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि नाच और गाना साथ साथ चलेला। कहने का मतलब है कि जब भी फगुआ राग बजता है या गाया जाता है तो इसके साथ जिस प्रकार नाच गाया जाता है, नाचा जाता है और गाना एक साथ चलता है, माने नाचते नाचते हुए भी इस गाना को गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वाद्य के बारे में, किसमें किस किस प्रकार के वाद्य बजते हैं। तीकर में बाजे वाला बाजा है कि मुख्य रूप से ढोलक, नगाड़ा, ढाक, मांदर, झांझ, करताल, बांसुरी, मुरली, शहनाई आदि मन विशेष रूप से बजाल जाएला। ठीक है दोस्तों, अब फिर हम लोग फगुआ गीत का कुछ जो लाइन है, कुछ जो राग है उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, फगुआ गीत का कुछ लाइन लिखा हुआ है कि अब नहीं जाबे जमुना डगरी दुती, बिन दोसे कान करे झगड़ी, बरसे एहो बरसे करे रहल रगड़ी, दुती बिन दोसे श्याम को झगड़ी, हाजी फारी दियारी किनारी मुरारी, सारी बिगारी हमारी झिका झोरी, एहो झिका झोरी पिफोरी दिहले गगरी, दुती बिंदो से श्याम करे झगड़ी। ठीक है, तो ये आपका फगुआ गीत का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये जो फगुआ गीत है कोई इसको किस तरह से हम लोग गाएंगे। ठीक है दोस्तों, ही अब नहीं जब जमुना डगरी दूती, बिन दोसे कान्हा करे झगरी, बरसे हो बरसे करे रहल रगरी, दुती बिन दोसे श्याम को झगरी। ही हाजी फारी दियारी किनारी मुरारी, सारी बिगारी हमारी झिका झोरी हो झिका झोरी, फोर दी हलाए गारी, दुती बिन दुसे श्याम करे झगरी, दुती बिना दोसे श्याम करे झगड़ी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रयास किया कि ये जो फगुआ गीत है, जो फगुआ राग है कि किस तरह से गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और फगुआ राग का क्या क्या विशेषता है इसको भी हम लोगों ने देख लिया। और मैं जो मेरा आने वाला जो भी क्लास होगा दोस्तों, उसमें जो भी नागपुरी लोकगीत का जो कि हर नागपुरी लोकगीत जो भी है, डंकच है, फगुआ है, पावस उदासी है, सभी से किस किस तरह के प्रश्न आएंगे या आने की संभावना है, उस पर मेरा क्लास रहेगा दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। लेकिन हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जोहार।